स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत के हिस्टोरिकल लिंकेजेस की चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में एक तथ्य सामने आया है कि भारत के पूर्वोत्तर इलाके यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन्स का इन्वेंशन सीमावर्ती इलाकों को गवर्न करने के लिहाज से लिए गए कई एडहॉक डिसीशंस के जरिए हुआ। यानी गवर्नेंस के लिए जैसे ज़रूरत हुई फैसले हुए और उन्हीं के परिणाम स्वरूप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की मौजूदा तस्वीर सामने आई। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो इसमें 8 राज्य आते हैं। ये हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इसमें सिक्किम को हटाकर बाकी जो 7 स्टेट्स हैं उन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इस इलाके के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल नोडल एजेंसी है। इस काउंसिल का गठन संसद द्वारा 1971 में बनाए गए एक कानून से हुआ था। एक इलाके के रूप में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहचान 1826 में ब्रिटिश और बर्मा के लोगों के बीच हुई एक संधि के जरिए सामने आती है, जिसे ट्रीटी ऑफ यान्डबू कहते हैं। इसके बाद 1874 में एक कमीशन के नियंत्रण में असम को एक अलग प्रांत बनाया गया। आगे चलकर 1919 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत असम को गवर्नर के रूल में शामिल कर लिया गया। 1960 के दशक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले सिर उठाने लगे। 1962 में चीन के साथ लगती सीमा पर हुए युद्ध में भारत की हार हुई। चीन असम में घुसपैठ कर रहा था और नगाओं की आज़ादी का आंदोलन भी अपने चरम पर था। उसके बाद 3 साल बाद यानी 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। इसके ठीक बाद मिजो विद्रोह भड़क उठा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का शेप औपनिवेशिक समय में उभरा और मोटे तौर पर यह 1960 के दशक तक ऐसा ही रहा। दिसंबर 1971 में संसद ने 2 कानून पारित किए, एक नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट। इसके बाद असम से ही 4 और राज्य बने। इनमें 1963 में नागालैंड, 1972 में मेघालय, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इनमें मणिपुर और त्रिपुरा ये ब्रिटिश काल में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। अब तक अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा नाम से एक प्रशासनिक इकाई के रूप में हुआ करता था। भारतीय संविधान में 55वें संशोधन के जरिए अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 24वां राज्य बना, जबकि 7 बहनों के भाइयों के रूप में यानी जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं उनके भाइयों के रूप में पहचाने जाने वाला सिक्किम 1975 में भारत विलय से पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। अपने यूनिक ज्योग्राफिकल और सोशियो एथनिक प्रोफाइल के चलते भारतीय संघ के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत क्रूशियल रीजन है। इस पूरे इलाके से भारत की 5484 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये सीमा बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल के साथ लगती है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भारत का कुल 7.97% क्षेत्रफल आता है, जिसमें 3.78% जनसंख्या निवास करती है। इस इलाके में हर तरह की विविधता दिखाई देती है। 200 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स यहाँ हैं, जिनकी अलग अलग भाषाएं या बोलियां और अलग अलग पहचान है। इकोनॉमिक के लिहाज से यहाँ पेट्रोलियम है और चाय के बागान भी बहुत बड़ी संख्या में है। इसी के साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और हैंडलूम से लोगों की मुख्य गतिविधियाँ चलती रहती हैं। इलाके की भौगोलिकी जैसे जंगल, पहाड़, पहाड़ियाँ, नदियाँ इत्यादि, इसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स, लैंग्वेज, एथनिसिटी, ट्राइब्स की आपसी शत्रुता, माइग्रेशन, लोकल रिसोर्सेज पर अधिकार की जंग, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा होना, ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो सुरक्षा के लिहाज से इसे बहुत सेंसिटिव बनाते हैं। यानी कोई भी इसके लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस स्थिति से हिंसा उपजती है, एक्सटॉर्शन होता है और पड़ोसी देशों में पनाह पाने वाले चरमपंथी समूह अलग अलग मांगे रखते हैं। ये इस इलाके की प्रमुख चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने और इलाके के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। बात चाहे विकास के मामले में अलग अलग जातीय समूहों की मांगों की हो या एक सीमा में रहकर उन्हें स्वायत्तता देने की। रोड, रेल लिंक, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स के लिए बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी डोनर ये दूसरे मंत्रालयों से सहयोग करती है।
सुरक्षा को पुख्ता करने, चरमपंथ के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास, अंडरग्राउंड आउटफिट्स को बातचीत के जरिए मुख्यधारा में जोड़ने जैसे मसलों को गृह मंत्रालय का नॉर्थ ईस्ट डिवीजन हल करने की कोशिश करता है। इस संबंध में अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ अलग अलग बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। सशस्त्र बलों ने पड़ोसी या विदेशी धरती पर लगे चरमपंथियों के कैंप्स को बहुत हद तक जमींदोज कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने के लिए इसे एक इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित कर रही है। 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद नवंबर 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई थी, जो कि उसका अगला चरण है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लेटेस्ट प्रयासों की बात करें तो 2022-23 के बजट में एक नई स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट PM डिवाइन के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने इस इलाके की ज़रूरतों के प्रति बहुत ही सक्रिय और संवेदनशील रवैया अपनाया है। कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है और जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण लोगों की मुश्किलों को कम करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इन सारी कोशिशों के जरिए ये इलाका अब देश के ग्रोथ इंजन के रूप में तेजी से उभर रहा है। फिर भी कोशिशें कभी पूरी नहीं होती, बल्कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए और ज़्यादा और बेहतर कदम उठाए जाने की ज़रूरत है ताकि इसे बाकी भारत के और करीब लाया जा सके। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।